राम जय राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री सीताराम। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश ग्रंथ श्री नाम रसिक श्री जुगलानन्य शरण जी द्वारा संकलित ग्रंथ से हम सब श्री सीताराम नाम की महिमा अनंत है, अपार है। कलयुग में यही सार है। महिमा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जिसके महत्व को, प्रभाव को किसी को जाने बिना प्रीति नहीं होती है। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जो महत्व को जानेंगे, सरलता को जानेंगे, सुगमता को जानेंगे और सबलता को जानेंगे, तब श्री सीताराम नाम में स्नेह स्वाभाविक हो जाएगा सभी सज्जनों का। इसलिए इसके महत्व को जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि इसके श्री सीताराम नाम महत्व को वेद, संत, पंथ, ग्रंथ अनेकानेक गाते हैं, फिर भी पार नहीं पाते हैं। राम न सकह नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नहीं गा सकते, फिर भी अपनी वाणी और काल का समय धन्य घड़ी से जब सत्संगा सुनते हैं। जय श्री सीताराम। कलयुग में वही लोग धन्य हैं जो श्री राम नाम के संकीर्तन में लगे हैं और जो श्री राम नाम की पूजा में लगे हैं। श्री राम नाम को स्नेह से जप में परायण हैं, रति है, मति है जिनकी, वे कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों के हित की बात कहता हूँ कि श्री राम नाम के जप, कीर्तन एवं पूजन परायण लोगों को कलयुग कहीं भी दुखी नहीं करता। तस्मात् समस्तलोकानां हितमेव मयोच्यते राम नाम परान् नृत्यान् कलिर्बाधते क्वचित्। राम नाम परान् नृत्यान् न कलिर्बाधते क्वचित्। कलयुग कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्यों? कलेर दोष निधे राजन हस्त एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग समृद्धि। कलयुग में भगवान का नाम सुमिरत हरि साप गति बाधी। भगवान का नाम सुमिरते ही देवर्षि नारद जी
वो जो साप लगा वो बाधित हो गया, सहज विमल मन लाग समाधि, रत हो गए भगवान में, लीन हो गए नाम के प्रभाव से, स्मरण करने से। तो जो राम नाम परान मृत्यान, जो राम नाम के प्राण हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री राम हम लोगों के सत समाजों में, संत समाजों में, सज्जनों में श्री राम नाम के अतिरिक्त दूसरे सभी उपाय अनर्थक माने गए हैं। अतः साधक को सदा सर्वदा श्री राम नाम की शरण में जाना चाहिए और श्री राम नाम को ही अपना रक्षक समझना चाहिए। कलयुग में जो लोग एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, वे लोग महात्मा एवं कृतार्थ हैं। उनको नित्य नमस्कार है, नमस्कार है। सकल दुच्चार एतद् राम नाम कलयुगे, ते कृतार्था महात्मानस् तेभ्यो नित्यं नमो नमः। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यों निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की जान। भगवान का नाम जो एक बार लेता है, कितना आदर करते हैं। कलयुग में वैदिक कर्मों में न्यूनता एवं अतिरिक्तता की सिद्धि श्री राम नाम के संकीर्तन से होती है। वैदिक कर्म हो गए, उसमें जो त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति श्री राम नाम से ही होती है। श्री राम नाम संकीर्तन के प्रभाव से वह कर्म संपूर्ण फल प्रदान करता है। न्यूनातिरिक्तता सिद्धि कलो वेदोक्त कर्मणाम, नाम संकीर्तनादेव संपूर्ण फलदायकम। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। सीता साक्षात अमृत स्वरूप श्री सीताराम नाम को जो सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है। सीताराम सीतारामात्मकं नाम सुधाधाम निरन्तरम्, ये जपन्ते सदा भक्त्या तेषां किंचिन्न दुर्लभम। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो सीताराम जपते हैं। अमृत स्वरूप है, उनके लिए कोई वस्तु कुछ भी कहीं भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात वस्तु सब कुछ हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। ऐसा वाक्य जिसकी जिह्वा पर निवास करता है। रामाय नमः।
रामभद्राय नमः। उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जिसकी जिह्वा पर श्री राम जी का नाम विराजमान है। नमः श्री रामचंद्राय परमानंदरूपिणे निवसद्दस्य जिह्वायां तस्याघं नश्यति क्षणात्। निवसद्य जो सोते हुए, भोजन करते हुए, रास्ते में चलते हुए, ठहरते हुए, उठते हुए और परस्पर बातचीत करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उन महात्माओं को नित्य नमस्कार है, नमस्कार है। स्वपन भुंजन ब्रजस्तिष्ठन् नुतिष्ठन् च वदंस्तथा ते येषां संकीर्तनां नाम तेभ्यो नित्यं नमो नमः। स्वपन भुंजन ब्रजन तिष्ठन् नुतिष्ठन् च वदंस्तथा, बोलता हुआ, चलता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ जो राम नाम संकीर्तन करता है, श्री राम, उस महात्मा को, उन महात्माओं को नमस्कार है, नमस्कार है। तेभ्यो नित्यं नमो नमः। नाम संकीर्तनम नित्य। जो भूख एवं प्यास के कारण गिरते समय या किसी भी परिस्थिति में बिना भाव के भी श्री राम नाम का उच्चारण करता है, वह भी श्री राम जी का सेवक है। नाम संकीर्तनम नित्यम स्खलनादिषु करोति प्रेम सिंहीन सोपिर श्री राम किंकरः। करोति प्रेम संहीना, प्रेम नहीं है फिर भी कर रहा है, तब भी वह राम जी का सेवक माना जाएगा, सेवक ही है। आश्चर्य है, महान आश्चर्य है यह कि लोक में श्री राम नाम के विद्यमान होने पर भी लोगों को पुनरागमन हो रहा है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति का सर्व सुलभ साधन श्री राम नाम विद्यमान है, फिर भी लोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, यही महान आश्चर्य है। अहो चित्रमहो चित्र महो चित्रमिदं परम राम नाम्नि स्थिते लोके संसारं वर्तते पुनः। मित्रों से द्रोह करने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, चोर, विश्वासघात करने वाला, पुत्री के साथ गमन करने वाला, दुष्ट, अपने भाई की पत्नी के साथ गमन करने वाला, विप्र पत्नियों के साथ समागम करने वाला, विप्रों के धन को चुराने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, बाल हत्यारा, वृद्धों की हत्या करने वाला, स्त्रियों की हत्या करने वाला, सभी जीवों का हिंसक, माता के साथ समागम करने वाला और गुरुद्रोह करने वाला पापी भी
श्री राम नाम के जप से शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त पापों का प्रायश्चित यदि किया जाए तो कितने जन्म बीत जाएंगे, परंतु श्री राम नाम के संकीर्तन मात्र से ये सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अतः श्री राम नाम का संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च सतेयी विश्वास घातकः दुहिता संगमी दुष्टो भ्रातृपत्नी रतस्तथा विप्रदारारतो यस्तु विप्रवित्तापहारकः परापवादकारी च बालघाते च वृद्धः स्त्रीजनानां संघाती हिंसकः सर्वदेहिनां मातृगामी गुरुद्रोही राम नाम्ना विशुद्धयति। जो महाचिंता के कारण आतुर हैं, जो महान मानसिक व्यथा एवं शारीरिक व्यथा से विशेष आकुल हैं, जो ज्वर, मिर्गी, कुष्ठादि महारोगों से विशेष पीड़ित हैं, जो महाउत्पात, महारोग और महान क्रूर ग्रहों से पीड़ित हैं, जो महाशोक रूपी अग्नि में संतप्त हैं, सभी लोगों से जो तिरस्कृत हैं, जो अतिशय निंदनीय हैं, जिनका संसार में कोई अवलंब नहीं, विशेष दुर्भाग्य युक्त होने से जो अतिशय दुखी हैं, जो महान दरिद्र हैं, एवं सभी प्रकार के क्लेशों से जो युक्त हैं, वह भी श्री राम नाम के संकीर्तन करने से शीघ्र ही सभी कष्टों से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। जो लोग काम क्रोध से व्याकुल हैं, पापी हैं, लोभी एवं मोह युक्त हैं, महाअहंकारी हैं, राग द्वेष रूपी अग्नि से दग्ध हैं, महान दुर्वासना के कारण जिनका स्वरूप ढका हुआ है, क्षुधा, तृषा, प्यास, शोक, मोह, जरा एवं मरण रूप 6 कर्म वासनाओं से विशेष आक्रांत हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरादि 6 विकारों के कारण जो विशेष दुखी हैं, मानसिक हवाई कल्पना रूपी कासायों एवं अनेक उपद्रवों से जो व्याकुल हैं, एवं दूसरे अनेक दारुण श्री राम श्री राम श्री राम अनेक दारुण उपायों के कारण जो अतिशय दुखित हैं, वे लोग भी यदि भाव सहित श्री राम नाम का संकीर्तन करें तो श्री राम नाम के प्रभाव से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। काम क्रोधातुरः काम पापी लोभ मोह मदोद्धतः राग द्वेषादिभिर्दग्धो महादुर्वासनाव्रतः षड्भिर्विक्रांता षड्विकारैर्खिद्यतः मनोराजकसायाद्यै व्याकुलः समुपद्रवैः। जब श्री राम नाम के स्मरण, कीर्तन, श्रवण, लेखन, दर्शन
योम धारण करने से ही सभी अभीष्टों की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर अनेक तीर्थों, व्रतों, हवनानुष्ठानों, तपस्याओं, यज्ञों, दानों, ध्यानों, ज्ञान विज्ञानों, समाधियों, योगों, विरागों, दूसरे जपों, पूजनों, यंत्रों, मंत्रों, तंत्रों तथा दूसरे उग्र कर्मों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। अर्थात एक श्री राम नाम के आश्रय लेने से ही यदि सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं तो व्यर्थ दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता है। किं तीर्थै किं व्रतै होमई किं तपोभिः किमध्वरैः दानैश्च ध्यानैश्च सियाराम दानै ध्यानैश्च किं ज्ञानैर्विज्ञानै किं समाधिभिः किं योगै किं विरागैश्च जपैरन्यै किमर्चनैः यंत्रै मंत्रै तथा तंत्रैः किमन्यैरुग्रकर्मभिः स्मरणात् कीर्तनाश्चैव श्रवणाल्लेखनादपि दर्शनाद्धारणाद्देव रामनामाखिलेष्टदम्। राम नाम अखिल संपूर्ण इष्ट को देने वाले हैं, समर्थ हैं। आदि पुराण में श्री महादेव जी का वाक्य पार्वती जी के प्रति, हे देवेश्वरी पार्वती, मैं भगवती श्री सीता जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करके राम इन 2 अक्षरों का जप करता हूँ। अहम जपामि देवेशि रामनामाक्षरद्वयं श्रीसीतयाः स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृदयस्थले। हे पार्वती, हे देवी पार्वती, श्री राम नाम में ही परिकरों के सहित श्री राम जी के श्री भरतादि भाई सद्गुणों का समुदाय योम नित्य मंगल स्वरूप श्री अयोध्या धाम नित्य स्थित है। श्री राम नाम के संकीर्तन जप करने से सबका दर्शन सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आदि पुराण में श्री सूर्य जी का वाक्य ऋषियों के प्रति, हे ऋषियों, श्री राम जी नाम के जप के प्रभाव से ही मैं सबको प्रकाशित करता हूँ। उसी प्रकार श्री राम नाम के जप के द्वारा प्राप्त शक्ति से युक्त होकर मैं समस्त लोकों की परिक्रमा करता हूँ। राम नाम जपादेव भासकोऽहं विशेषतः तथैव सर्वलोकानां क्रमणे शक्तिवानहम्। श्री राम नाम संकीर्तन जन परमानंद में निमग्न रहने वाले महात्माओं ने श्री राम नाम में विश्वास न करने वाले लोगों के लिए ही दूसरे अनेक साधनों की कल्पनाएं की हैं। अर्थात जिन लोगों का श्री राम नाम में पूर्ण विश्वास है उनके लिए दूसरी किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। श्री राम नाम विश्रब्धहीनानां
साधनांतर कल्पना कृता महर्षिभिः सर्वैः परमानंदनैष्ठिकैः। अग्नि पुराण में श्री राम नाम के संकीर्तन से, अग्नि पुराण में है, श्री राम नाम के संकीर्तन से सभी प्रकार के कल्याण, एक रस शुभ सभी अर्थों का समूह यौन श्री सीताराम जी का सामीप्य प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनात् सर्वं मंगलम शाश्वतं शुभम सामीप्यं रामचंद्रस्य तथा सर्वार्थ संचयः। श्रीरामेति मनुष्यो यः समुच्चरति सर्वदा जीवन मुक्तो भवेत् सो हि साक्षाद्रामात्मकः सुधी। जो मनुष्य सदा सर्वदा श्री राम ऐसा उच्चारण करता रहता है वह जीते जी मुक्त है, वह विद्वान साक्षात श्री सीताराममय है। सीताराम सुमिरत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। सर्वथा मंगलकारी श्री राम नाम को छोड़कर जो लोग दूसरे साधनों में प्रीत करते हैं वह लोग कल्प वृक्ष समूह का त्याग करके अपावन वृक्ष रेण की उपासना करते हैं। सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा हिरण्यं समुपासते तस्यान्य साधने प्रीतिस्त्यक्त्वा श्रीराम श्रीनाम मंगलम। सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा देववृक्ष को त्याग करके हिरण्यं समुपासते हिरण्य का पालन पोषण करते हैं। तस्यान्य साधने प्रीति त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम। वे सर्वथा मंगलकारी श्री राम नाम को छोड़कर जो लोग दूसरे साधनों में प्रीति करते हैं वह लोग वैसे हैं जैसे कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की उपासना की जाए। श्री राम जय जय राम। जो लोग सर्वदा सावधान होकर प्रीतिपूर्वक भीतर तथा बाहर से निरंतर बड़े प्रेम से श्री सीताराम का श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं वह थोड़े समय में ही उनके हृदय कमल में उच्चारण करते रहते हैं। जो सियाराम गलत कर दो, जो बड़े प्रेम से नित्य निरंतर बाहर भीतर से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं वह थोड़े समय में ही उनके हृदय कमल में प्रकाश का दर्शन होने लगता है। जय श्री राम। श्री राम। शुक पुराण में श्री अगस्त्य जी का वाक्य सुतीक्षण जी के प्रति श्री अगस्त्य जी कहते हैं श्री राम नाम ही समस्त जीवों का जीवन है। श्री राम नाम के संकीर्तन से निश्चित ही समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है।
इस कथन में संशय नहीं है। श्रीमद्रामेति नामैव जीवनानां च जीवनम् कीर्तनात् सर्वरोगेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। श्री राम नाम ही समस्त जीवों का जीवन है। श्री राम नाम के संकीर्तन से निश्चित ही समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है, इस कथन में संशय नहीं है। सैकड़ों ब्रह्मांड दान का जो फल कहा गया है, उससे भी अधिक फल एक बार श्री राम नाम के उच्चारण से होता है। एक बार श्री राम नाम के उच्चारण से। श्री राम ब्रह्मांड शतदानस्य यत्फलं समुदाहृतं तत्फलाधिकं विद्या सुकृत् श्रीराममुच्चरन् सकृत् श्रीराम। हे राम, हे देवी, सुख पुराण में शिव जी का वाक्य पार्वती जी के प्रति। हे देवी, शिव जी कहते, हे देवी पार्वती, जिस प्रकार अग्नि धूल से ढके जाने पर अपने स्वभाव प्रभाव को प्रकट नहीं करती, उसी प्रकार विश्वासहीन मनुष्य श्री राम नाम के महा ऐश्वर्यादि को नहीं समझ पाता है। अर्थात विश्वासहीनों के लिए श्री राम नाम की महिमा कुछ नहीं है। आश्चर्यम, जिसको विश्वास नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं। अर्थात विश्वासहीनों के लिए श्री राम नाम की महिमा कुछ नहीं है। तथैव पावको देवी रजसाच्छन्नतां व्रजेत् तथा विश्वासहीनानां नास्ति नामार्थ वैभवम्। आश्चर्य है कि जिनका मन श्री राम नाम में संलग्न है, वे सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे लोग लोकोपकारी श्री राम नाम के अर्थ के चिंतन से सारे संसार को पवित्र करते हैं। अहो भाग्यतरा सर्वे नाम संलग्न मानसा पावयन्ति जगत् सर्वं राम नामार्थ चिंतना। हे देवी पार्वती, जिस श्री राम नाम के प्रभाव को समझकर जप करके श्री सुखदेव जी महर्षियों में श्रेष्ठ हो गए, उस महामंत्र रसायन श्री राम नाम का जप करो। यत् प्रभावं समासाद्य सुखे ब्रह्मणि सत्तमः जपस्व तन्महामंत्रं राम नाम रसायनम। सूत जी पुराणों के अंतर्गत कहते हैं शौनक जी के प्रति, इदानी राम नामस्तु रहस्यं प्रवदामि ते यच्छ्रुत्वा च पठिता च नरो याति परां गतिम्। हे शौनक जी,
इस समय में आपके लिए श्री राम नाम के उस रहस्य को कहने जा रहा हूँ जिसको सुनकर और पढ़कर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। सभी मंत्रों में श्री राम नाम महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत गोपनीय है। हे पार्वती पति भगवान शंकर का जीवन सार सर्वस्व है। और अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। शंकर जी का सार सर्वस्व है और अंतःकरण की शुद्धि कर पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला। सर्वेषां मंत्र वर्गाणाम राम नाम परम स्मृतम गोप्यम श्री पार्वती सस्य जीवनं चित्तशोधकम। श्री राम नाम सभी जीवों के लिए सुलभ है, बिना परिश्रम के ही सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। अतः सभी उपायों को छोड़कर प्रेम तत्पर होकर शीघ्र ही श्री राम प्रेम से तत्पर होकर श्री राम नाम का जप करना चाहिए। सुलभम सर्वजीवानां मन जीवा नाम नायासे सिद्धितं सर्वोपायं विहायासु जप्तव्यं प्रेम तत्परै केन प्रकारेण जपन् मोक्षप्रदं नराम् एवं रीत्या जपेद्यस्तु रामनाममनुत्तमम् तस्य पाणितले सिद्धिरनायासेन सत्वरम् सत्यं वदामि सिद्धान्तं सर्वं कलिमलापहम्। जिस किसी भी प्रकार से श्री राम नाम का जप करने वाले मनुष्य को श्री राम नाम मोक्ष प्रदान करता है, ऐसा समझकर जो श्री सर्वोत्तम श्री राम नाम का जप करता है, उसके करतल में बिना परिश्रम के शीघ्र ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह सत्य सिद्धांत मैं कहता हूँ। कि कलयुग में समस्त मलों को दूर करने वाला श्री राम नाम है। हे मुने, सबसे पहले श्री गुरु महाराज से श्री राम नाम का यथार्थ स्वरूप और जप की विधि रीत समझना चाहिए। तत्पश्चात आलस्य रहित होकर सर्वेश्वर श्री राम नाम का अभ्यास करना चाहिए। भोजन स्वल्प, निद्रा स्वल्प, मिथ्या भाषण का त्याग करके बहुत कम बोलना एवं यत्र तत्र आना जाना बंद करके निरंतर श्री राम नाम का जप किया जाए तो यही सपरिकर श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त होता है। यही सपरिकर मरने के बाद नहीं, पहले सशरीर और अनेक प्रकार के रहस्यों का ज्ञान भी निश्चित रूप से हो जाता है।
पृष्ट्वा रीतिर्यथा तथ्यं गुरो सन्निधेयतो मुने सान्निधितो मुने सानिध्यतो मुने तत्पश्चादभ्यसेन्नाम सर्वेश्वरमचन्द्रितः स्वल्पाहारं तथा निद्रां स्वल्पवाक्यं निरन्तरं मिथ्यासंभाषणं त्यक्त्वा तथा चागमनादिकम्। आना जाना भी बंद करो, व्यर्थ बोलना भी कम करो, बंदे करो, ठीक है। कम पाओ, कम निद्रा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना। ऐसा यही लभते, यही लाभ प्राप्त होगा। यही लभते नित्यम परिकराणाम समागमम तथा नाना रहस्यानां ज्ञानम संजायते ध्रुवम्। क्या बात है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, रहस्यों को जानने का। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, तत्त्रय भेद, तीनों तत्वों का भेद प्राप्त हो जाएगा। ना सतो विद्यते भावो उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनयोस्तत्त्वदर्शी। तत्व दिखने लगेगा। किसकी कृपा से? येन केन प्रकारेण जपन राम नाम। राम नाम जैसे कैसे जपेगा, श्रद्धा से जपे तो, प्रेम से जपे तो बस। हे मुने, श्री राम नाम का परत्व, महत्व और ऐश्वर्य का मैं वाणी से क्या वर्णन करूं। इतना सच है कि श्री राम नाम का स्मरण कीर्तन करने से संपूर्ण विश्व श्री सीताराम जी के रूप में भासित होने लगता है। नाम्ना परात् परैश्वर्यं कथं वाचा वदामि ते, स्मरणात् लक्ष्यते विश्वं रामरूपेण भास्वरम्। जो समस्त शुभ लक्षणों से हीन है अथवा समस्त पापों से युक्त है, वे भी मंगल में श्री राम नाम की भावना करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात निरंतर श्री राम नाम का स्मरण कीर्तन करने से शीघ्र ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम। प्राणों के महाप्रयाण के समय पाथेय स्वरूप संसार रूपी महाव्याधि के नाश के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि स्वरूप और अनेक प्रकार के दुख एवं शोक से बचाने वाले श्री राम, ये दो अक्षर हैं। प्रयाण प्रयाण पाथे प्राण प्रयाण पाथेयम् संसार व्याधि भेषजम् दुख शोक परित्राणम् श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। श्री राम। मातृः पितृः गोघ्नो ब्रह्मश्चार्यः मुने स्वादः पुल्क
सको वापि शुद्धेरन राम नामतः। हे मुने, संसार में जो सर्वथा पूज्य हैं, माता पिता गौ ब्राह्मण एवं आश्चर्य शर्म एवं आचार्य, ऐसे पूज्यों की हत्या करने वाले, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल एवं नीच जात के लोग भी श्री राम नाम का जप करने से, श्री राम नाम के प्रभाव से परम पवित्र हो जाते हैं। संपूर्ण मंगलों को भी मांगल्य प्रदान करने वाले, समस्त विद्वानों का सार, संपूर्ण वेदों का स्वामी, कल्याणदायक, सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाले, 10 प्रकार के नादों से परे महानाद का जनक, महामोक्ष का परम कारण, महाप्रेम एवं महारस के स्वामी, परमानंद स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट प्रहलाद प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, पर ब्रह्म स्वरूप, असाधारण तेजस स्वरूप, समस्त कारणों के भी परम कारण श्री राम नाम महाराज हैं। अतः अन्य साधनों को आश्रय छोड़कर श्री राम नाम महाराज का आश्रय लेना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वसिद्धे पारगम स्याम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वसिद्धांत पारगम, सर्वदेवाधिपं भद्रं सर्वसंपत्तिकारणं कारकं, महानादस्य जनकं महामोक्षस्य हेतुकं, महाप्रेम रसेशानं महामोदमयं परम्, आह्लादकानां सर्वेषां रामनाम परात्परं, परं ब्रह्म परं धाम परं कारणकारणं, रामनाम परं ध्येयं, रामनाम परं ध्येयं, ज्ञेयं पेयमहर्निशं, सर्वदा सद्भिर्युक्तं पूर्वं मां जगदीश्वरै। हे ऋषियों, सत्पुरुषों द्वारा सर्वदा परम ध्यान के योग्य, जानने योग्य एवं दिन रात पान करने योग्य श्री राम ही है, श्री राम नाम ही है। यह बात मुझको पहले ही जगत के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बता दिया है। इस लोक में श्री राम नाम के प्रभाव से ही मैं प्रथम पूज्य हुआ हूँ। अतः हम सभी के लिए सदा सर्वदा श्री राम नाम का संकीर्तन ही उचित है। अहम पूज्यो, ये गणेश जी का वाक्य ऋषियों के प्रति है। अहम पूज्यो भवन लोके श्रीमन्नामानुकीर्तनात्, अतः श्रीराम नाम्नस्तु कीर्तनं सर्वदेहि श्रीमन् राम नामस्तु कीर्तनं सर्वदोचितम्।
क्योंकि श्री राम नाम का संकीर्तन समस्त विघ्नों का नाश करने वाला, संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाला, अमृत की मूसलाधार वृष्टि स्वरूप, सुधासार सर्वस्व स्वरूप, सदा सर्वदा निर्मल, विकार रहित एवं अन्य आश्रयों से रहित परम आश्रय स्वरूप है। अतः श्री राम नाम का संकीर्तन सबको करना चाहिए। जो लोग हर समय पाप करते रहते हैं, वे लोग भी श्री राम नाम का जप करके श्री राम नाम के प्रभाव से सनातन धाम दिव्य नगरी अयोध्या को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वदा सर्वकालेषु एवै कुर्वन्ति पातकं राम नाम जपं कृत्वा याति धाम सनातनम। जो लोग ब्राह्मणों के सर्वस्व का हरण करने वाले हैं, शरणागत की हत्या करने वाले हैं, मदिरापान करने वाले हैं एवं गर्भपात करने वाले हैं, वे लोग भी श्री राम नाम के संकीर्तन करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं। वे महादेव जी के गणों हे महादेव जी के गणों, तुम सभी लोग श्री राम नाम के उत्कृष्ट बल को श्रवण करो, जिस श्री राम नाम की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान कर लिया। अर्थात जिस राम नाम महाराज की कृपा से विष भी अमृत हो गया एवं शिव जी के गले का भूषण हो गया। नीलकंठ, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। जानाति राम नाम नस्तु परत्वं गिरिजापतिः, ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम। श्री राम नाम के परत्व और महत्व को यथार्थ रूप से श्री पार्वती पति भगवान शंकर जी ही जानते हैं। इनके अलावा दूसरा कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जानता है। मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है। श्री राम नाम के संकीर्तन का स्मरण, श्री राम नाम के संकीर्तन एवं श्रवण के समय जिस पुरुष का शरीर रोमांचित नहीं होता, वह वज्र जैसा महाकठोर है। ऐसे व्यक्ति को बारंबार ग्लानि करनी चाहिए। श्री राम नाम महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी श्री राम नाम के जप संकीर्तन में प्रेम प्रकट हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।